अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है तमाम दोस्त अहबाब आपका। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त भाई खैर वाफियत होंगे, खुशबाश होंगे। मैं हूँ हाफिज़ अदनान अल रहमान ऑनलाइन एकेडमी की जानिब से। आज हमारा अडोब फोटोशॉप का 15वां लेक्चर है और आज के लेक्चर में जो हम देखेंगे फिल्टर के मेन्यू हम देख रहे हैं। इसमें एक इमेज ओपन कर लेते हैं, डबल टैप करेंगे तो यहाँ पे दोनों पिक्चर्स जो है वो हम ओपन कर लेते हैं। इसमें पिक्चर ओपन करने के बाद अगर हम फिल्टर के मेन्यू में जाएं तो फिल्टर के मेन्यू में जाने के बाद देखें तो पहले ये हमारे पास सब हिडन थे, अब हमें शो होने लगी हैं। तो यहाँ पे है आर्टिस्टिक। तो ये बेसिकली मैं आपको बता दूं, ये जितने भी आपको नीचे प्रॉपर्टी शो हो रही हैं फिल्टर में, ये सब जो है वो हम वन बाय वन अप्लाई नहीं करने वाले, ये आपने खुद ही ट्राई करना है। बस मैं आपको छोटा सा जो है वो इसका इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ कि ये जो है किस तरह अप्लाई होती हैं इस पे फिल्टर्स। ये फिल्टर यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके अलावा भी आप फिल्टर इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे फिल्टर्स तो आप अपनी मर्जी के फिल्टर जो है वो इसमें ऐड कर सकेंगे। वो इंशाल्लाह आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम इसमें फ़िल्टर ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल हम जो इसके अपने फ़िल्टर्स हैं उन्हीं को अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पे पहले आ जाता है जी कलर पेंसिल। तो इस पे जैसे मैंने क्लिक कर तो यहाँ से वो पूछ रहा है कि आप इसका जो रेंज है वो कहाँ तक रखना चाहते हैं। तो आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। जब आप फ़िल्टर अप्लाई करें, जैसे ही मैं ओके करूँगा तो कुछ इस तरीके से ये अप्लाई हो जाएगा फ़िल्टर। इस तरह ये अगर मैं नीचे वाली इस इमेज पे ये फिल्टर अप्लाई करूं तो देखते हैं उस पे किस तरह से हमें ये लास्ट वाला जो हमने अप्लाई किया ये इस पे हम अप्लाई करते हैं तो कुछ इस तरीके से हमें शो होगा। तो यहाँ से मैं इसको बैक कर लेता हूँ जी, इसको भी कंट्रोल ऑल्ट जी कर लेते हैं जी। इसके बाद हमारे पास फिल्टर में जो है वो इसके बाद कट आउट आ जाता है। इस तरह ये सब फिल्टर्स हैं, आप वन बाय वन इनको खुद से अप्लाई करेंगे। अब इस फिल्टर का भी आप देख सकते हैं रिजल्ट किस तरह का है। हम यहाँ पे कुछ जो फिल्टर्स हैं उन्हीं को अप्लाई करके देखेंगे। ये तकरीबन सब जो है ये फिल्टर्स ही हैं। हम यहाँ से इसको अप्लाई करके देख लेते हैं जी, इसका रिजल्ट किस तरह का है जी। जस्ट इनका काम है इफेक्ट डालना। जैसे आप स्नैपचैट वगैरह यूज करते हैं तो उसमें आप अपनी पिक्चर पे फिल्टर ऐड करते हैं, वहां पे आपको ऑप्शन होता है कि आप पिक्चर बनाने से पहले भी ऐड कर सकते हो फिल्टर। अगर आपने सिंपल कैमरे से कोई पिक्चर बनाई है और आप उस पर कोई फिल्टर ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे आकर आप फिल्टर ऐड कर सकते हो। अपनी मर्जी का आप गूगल में जाकर सर्च कर सकते हो कि आपको किस तरह का फिल्टर चाहिए, उस फिल्टर को आपने इसमें ऐड करना और फिल्टर के मेन्यू में आके आपने अप्लाई कर लेना है। यहाँ से हम ब्लर का देख लेते हैं जी। ब्लर में अगर जाए तो यहाँ पे मोशन ब्लर पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ से वो रेडियस वगैरह पूछ रहा है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये देखें ये फोटो ब्लर हो चुका है। अगर यहाँ पे देखें अब मेन जो दो चार चीजें समझने वाली थी वो आप समझ लें कि ये पूरे फोटो को इसने जो है वो ब्लर कर दिया। लेकिन अगर आप चाहते हो कि जस्ट इमेज का एक हिस्सा हो या एक हिस्सा ना हो तो उसके लिए आपने क्या करना है, बस ये दो तीन चीजें आपको इसमें बताने वाली थी। आपने आ जाना है जी इस टूल पे, ये देख रहे हैं आपने इस टूल को सिलेक्ट करना है और कुछ इस तरीके से मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ से कुछ इस तरीके से जो है हम इसकी सिलेक्शन कर लेते हैं जी। और सिलेक्शन करने के बाद आप जो है वो जिस फोटो वगैरह को कर रहे हैं आपने अच्छे तरीके से जो है वो सिलेक्शन कर लिया। मैं जस्ट आपको समझाने के लिए जल्दी में ही कर रहा हूँ। ये अब हमने सिलेक्शन कर लिया है। अब सिलेक्शन करने के बाद मैं जाता हूँ फिल्टर में ब्लर पे और मैं मोशन ब्लर करता हूँ। तो ये देखें अगर आप इसके साइड वाले फ्लावर देखें तो वो शो हो रहे हैं और ये जो है ये ब्लर हो गया। अब आपके पास एक पिक्चर है, आप चाहते जैसे कि मैं अभी आपको बताता हूँ ये वाली, ये अब ये जो फोटो है ना शोएब अख्तर का, ये हमें क्लियरली नजर आ रहा है लेकिन इसके फोटो के जो साइड्स हैं वो ब्लर किए हुए हैं। तो आप इसको कैसे अप्लाई कर
कर सकते हैं कि जो हिस्सा जैसे कि ये यहाँ से सिलेक्शन की गई है, इसकी मुकम्मल सिलेक्शन करने के बाद साइड वाला ब्लर किया गया है, जबकि हमारी सिलेक्शन के अंदर हो रहा है। तो हमने सिलेक्शन की बाहर वाले हिस्से को कैसे ब्लर करना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ से कंट्रोल जे करता हूँ, ये हमने सिलेक्शन की हुई है, ठीक है। एक इमेज है जिसको हमने सिलेक्ट कर लिया, 8-10 तस्वीरें हैं ग्रुप की, आप किसी एक की तस्वीर शो कराना चाहते हैं, बाकी सबकी ब्लर हो जाए। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये सिलेक्शन है, सिलेक्शन के बाद हम जाते हैं सिलेक्ट मेन्यू में। सिलेक्ट मेन्यू में मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, इनवर्स। अगर आपने इससे पहले वाले 2 लेक्चर नहीं देखे या आपने पहले एक लेक्चर भी नहीं देखा, डायरेक्ट आप मेरी इसी वीडियो पे आए हैं, तो आप पहले जो है वो पहले लेक्चर से देख के आए ताकि आपको इन सब चीजों की जो है वो अच्छे तरीके से समझ हो। अब देखें, सिलेक्ट में हमने पढ़ा था इनवर्स। जैसे ही मैं इनवर्स करता हूं तो ये देखें एक और सिलेक्शन यहाँ पे आ चुकी है, एक और सिलेक्शन आ चुकी है। अब मैं इस फिल्टर को अप्लाई करता हूँ, ब्लर में जाता हूँ और मोशन ब्लर करता हूँ। ये जैसे ही मैंने किया और इंटर मैंने किया, तो अब देखें जो सिलेक्शन के अंदर वाला फ्लावर है वो बिल्कुल ओके है, ओरिजिनल हालत में है, जबकि ये सिलेक्शन के जो बाहर वाले एरिया है, अगर ये देखें आप सिलेक्शन के बाहर वाले एरिया को मैं दिखा पाऊँ तो ये देखें ये मुकम्मल तौर पे ब्लर हो चुका है, जबकि ये पिक्चर अगर आप देखें तो ये आपको वाज़े नज़र आ रही है और बाकी जो पिक्चर्स हैं वो ब्लर हो चुकी हैं। अब आपने ये सिलेक्शन तो हो गया, अब आपने सिलेक्शन को ख़त्म कैसे करना है, इसके लिए भी मैंने पीछे बताया था कि सिलेक्शन के मेन्यू में होता है डी सिलेक्ट, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+D। जैसे आप डी सिलेक्ट करेंगे तो ये देखें जी आपकी इमेज हो गई है रेडी। यहाँ पे जो हमें कंटेंट चाहिए था, ये जो हमारी अपनी पिक्चर थी वो अब वाज़े शो हो रही है ये वाली, और बाकी जो भी इमेज का हिस्सा था वो ब्लर हो चुके हैं। तो ये इसमें कुछ 4-5 चीज़ें मेन है जो आपको समझानी है। बाकी जो फिल्टर वगैरह वो आप खुद से ही बैठ के जो है फ्री टाइम में ट्राई करते रहेंगे कि किस फिल्टर को कैसे इस्तेमाल करना है, किस फिल्टर का क्या काम है। ठीक हो गया जी। इसके बाद अब हमारे पास आ जाता है जी व्यू का मेन्यू आ जाता है। व्यू के मेन्यू में हम प्रूफ सेटअप इन तीनों को देख लेते हैं, फिर बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो देख लेंगे। अभी प्रूफ सेटअप क्या है जी, प्रूफ सेटअप में अब हम देखें तो ये कस्टम है, ठीक है। कस्टम पे हम क्लिक करेंगे तो ये इमेज का जो व्यू है ये चेंज हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है ना। मैं अभी आपको करके देखता हूँ, ये व्यू में जाते हैं और प्रूफ सेटअप और ये करते हैं जी वर्किंग, ये नॉर्मल है। इससे नेक्स्ट वाला जो है वो काम करेगा जी। ये देखें, ये भी उसी फिल्टर जैसा सेम ही प्रोसीजर है इसका भी। और इसमें एक चीज़ है कि फिल्टर को हम बैक कर सकते थे, इस पे जो हमने अप्लाई कर देना उसको हम बैक नहीं कर सकते। जहाँ से आके मेन के शॉर्टकट की जो Ctrl+G है उससे हम इस पे काम नहीं कर सकते। इसके लिए हमें हर बार व्यू में जाके तो यहाँ से इसका व्यू जो है वो चेंज करना पड़ेगा। अब मैं नीचे ले क्या जाता हूँ जी मैग्नेट प्लेट पे, वर्किंग मैग्नेट प्लेट पे, तो इस तरह कुछ आ रहा है जी। और इसके अलावा जूम इन जूम आउट, इसमें कुछ इतना खास समझाने वाला नहीं है जी। ये अब हमारे पास पिक्चर है एक, तो व्यू में जाते हैं और हम इसको करते हैं जूम इन, तो ये थोड़ा सा जूम हो गया है। अब मैं इसको फिर से करता हूँ जूम इन, तो ये देखें जूम इन हो गया है। मैं इसको थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूँ तो मैं जूम आउट पे क्लिक कर दूंगा। इसको वैसे भी हम माउस की मदद से भी कर सकते हैं, और माउस के अलावा यहाँ पे बॉक्स बना है तो यहाँ से भी हम इसको कर सकते हैं। इसके लिए हमें जो है व्यू में जाके फिर जूम इन आउट करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा हम इसे यहाँ से जो है ना वो व्यू में जाके जो जूम इन आउट करने के बजाय इसको हम एक तो आप इसको शॉर्टकट की इसकी इस्तेमाल कर सकते हैं। कंट्रोल+ जो है वो आपने दबाना है, कंट्रोल पे फिंगर रख के आपने प्लस को इंटर करेंगे तो ये जूम इन होगा, और माइनस पे क्लिक करेंगे तो जूम जो है वो आउट होगा। तो इसके अलावा एक तो आप माउस की हेल्प से कर सकते हैं, दूसरा आप यहाँ से भी इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ये 2 तरीके हो गए, तीसरा शॉर्टकट की है, और चौथा तरीका जो है वो आप व्यू में जाके कर सकते हैं। अब अच्छा, एक हमने पिक्चर ओपन की हुई है, यहाँ पे एक पिक्चर ओपन है हमारे पास, तो पेज है बड़ा लेकिन पिक्चर हमारे पास यहाँ पे सेंटर में छोटी पिक्चर शो हो रही है। हम चाहते हैं कि ये जितने पेज पे है वहाँ पे फिट हो जाए। तो अब हमने क्या करना है, व्यू में जाएंगे और व्यू में नेक्स्ट हमारे पास है फिट ऑन स्क्रीन।
जैसे ही मैं इसको करूँगा तो ये देखें, ये पिक्चर जो है वो फिट हो चुकी है। इस पे इसकी शॉर्टकट की जो है वो Ctrl+O है। अगर हम Ctrl+O करेंगे तो इमेज जो है वो पेज के ऊपर जो पेज बनोगा उस पर सेट हो जाएगी, उसके ऊपर फिट हो जाएगी स्क्रीन पे। और अब इसके अलावा एक्चुअल साइज़ की वो बात करें तो अब इमेज हमारे पास जो शो है ना, इमेज हमारे पास यहाँ पे ये है, लेकिन हमें इसको एक्चुअल जो इसका अपने पिक्सल है उसमें हमने शो करानी है, उसमें देखना है। तो जैसे हम एक्चुअल पिक्सल करेंगे तो पिक्चर ये देखें पेज से बड़ी हो गई है, क्योंकि जो इसका एक्चुअल पिक्सल है वो थोड़ा बड़ा था, लेकिन हमने इसको छोटे पेज में ओपन कर रखा है। तो इसमें व्यू में आगे अगर चल के देखें तो प्रिंट साइज़ है। प्रिंट साइज़ में वो ये है कि अगर हमारे पास इमेज ओपन है, हमें नहीं पता कि वो किस साइज़ में फ़ोटो जो है वो प्रिंट होगा, तो उसको देखने के लिए हम व्यू में जाएंगे और प्रिंट साइज़ पे करेंगे। जैसे प्रिंट साइज़ पे करेंगे तो हमें पता चल गया जितनी ये पिक्चर शो होगी इतने साइज़ में ये इसने अपना प्रिंट होना है। इसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि अगर आपको नहीं पता ये पिक्चर जो ओपन कर रखी है ये किस साइज़ की है, तो आप इसका साइज़ चेक कर सकते हैं इमेज का, ये पूरा पेज कितना हमारा होगा तो ये पिक्चर मुकम्मल हमारी प्रिंट हो। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इमेज में जाना और इमेज में जाके यहाँ पे चेक करना है इमेज साइज़ है। जैसे आप चेक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जी इसकी विड्थ जो है वो भी है और हाइट भी, इसकी रेजोल्यूशन भी शो हो रही है, इधर इंचेस में हो रहा है और इधर पिक्सल में शो हो रहा है। अगर मैं अब आपको नीचे वाली पिक्चर्स का दिखाऊं तो यहाँ से हम इसको करते हैं कैंसिल और नीचे वाली इमेज पे क्लिक करता हूँ और इमेज साइज़ में जाता हूँ। इमेज साइज़ में जाने के बाद देखिए अब इसकी जो विड्थ है वो 2.04 है और हाइट जो है 1.45 है और इसकी रेजोल्यूशन जो है वो 300 है। ठीक है, अब यहाँ पे विड्थ इसकी जो है वो 2.04 है और इसका क्या आपको मैंने साइज़ दिखाया जी, इसका मैंने साइज़ आपको दिखाया है 10.667 जो इंचज़ है वो इसका विड्थ है और हाइट इसकी 8 इंचज़ है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं और उसके हिसाब से जो है वो आप पेज लगा के इसको प्रिंट आउट कर सकते हैं। इससे आगे हम अगर व्यू में जाएं तो व्यू में देखें तो अब हमारे पास आ जाता है जी एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा हमारे पास क्या है, मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊँ तो इस पिक्चर को रहने देते हैं जी, मैं ये पिक्चर ले लेता हूँ, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमें बॉर्डर में अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो Ctrl+A करें तो ये हमें बॉर्डर कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है। देखते हैं इस पे अप्लाई होता है कि नहीं, और इसको मैं एक्स्ट्रा को हटा देता हूँ जी। अब ये हमें किसी किस्म का बॉर्डर यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, इसके लिए मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा को ओके कर देता हूँ। अब ये हमें शो हो रही है। अगर मैं यहाँ से ये शो बाउंड्री बॉक्स हटा देता हूँ, ये अगर आप देखें तो ये बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं आपको, बाउंड्री ये बॉक्सेस, ये हर कोने में 3 ऊपर हैं 3 नीचे हैं और 2 साइड पे हैं, ये बॉक्स वगैरह बने हुए हैं। ये देखें, अब यहाँ पे आपको समझ आएगी, ये बॉक्स बने हुए हैं। अच्छा, मैं ना यहाँ पे इसको ओके करता हूँ ये बॉक्स पे, और ये शो बॉक्स है, मैं इसको हटा देता हूँ। अब वो बॉक्स हमें दिखाई नहीं दे रहे, पिक्चर है लेकिन बॉक्स हमें दिखाई नहीं दे रहे। मैं कहता हूँ जी शो बॉक्सेस, ये आ गया बाउंड्री बॉक्स। अब ऑटो सिलेक्ट लेयर जो थी, इसके बारे में आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि ऑटो सिलेक्ट लेयर क्या है। कोशिश करूंगा एक और लेक्चर बनाऊं जिसमें मैं आपको टूल्स के बारे में समझाऊं। अगर आप दोस्त टूल्स के बारे में समझना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें, वरना उम्मीद है कि विंडो के ऊपर ही हम इसका अख्ताम कर देंगे और उसके बाद इस पर मज़ीद लेक्चर नहीं बनाएंगे। बस हम जो फ़ोटोज़ वगैरह डेली बेस पे 1-2 फ़ोटो हम एडिट करेंगे और उसकी जो एडिटिंग की वीडियो होगी वो आपको जो है वो अपलोड कर दिए करेंगे, ताकि आप भी देख के उस तरह की पिक्चर जो है वो एडिट कर सकें। अब बताना मैं ये चाह रहा था, अगर आप यहाँ से शो करा भी सकते हो और इसको हिडन भी कर सकते हो। अगर आपने यहाँ से एक्स्ट्रा को हटा दिया, अब यहाँ पे टिक लगी हो या ना लगी हो इसका कोई फ़ायदा नहीं, इसका कोई काम नहीं है। अब शो बाउंड्री बॉक्स वाला ये काम नहीं करेगा जब तक आप व्यू में जाके एक्स्ट्रा पे क्लिक नहीं करेंगे। तो हम इसको ओरिजिनल हालत में ले आते हैं। अब जाते हैं व्यू में, आपको एक्स्ट्रा की समझ आ गई। अब हम जाते हैं शो।
शो में कुछ हमारे पास ये जो चीज़ें हैं वो शो हो रही हैं, कुछ हिडन है और कुछ हमें जो है वो शो हो रही हैं रीड राइट वगैरह। तो इसका काम क्या है वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। अब ये जो चीज़ अप्लाई हो चुकी है ये शो में जाएंगे और वहीं से जाके हम इसको ख़त्म कर सकते हैं, वगरना नहीं ख़त्म कर सकते। अच्छा, अब ना एक टूल होता है ये स्लाइस टूल, हम इसका ना यूज़ कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये अब हमने स्लाइस टूल का यूज़ कर लिया है। अब हम जितना मर्जी चाहें इसको हम हटा नहीं सकते, डी सिलेक्ट कर लिया है। अब देखें डी सिलेक्ट किया है तो वो हट गया, लेकिन उसका ये निशान बाकी रह गया, 01 ये लिखा है। अब ये मौजूद रह गया, बेशक हम इसको एडिट कर दें। अब इसको हटाने के लिए क्या, अब देखें ये इमेज मैंने क्लोज कर दिया यहाँ से, ये मैंने इमेज यहाँ से क्लोज कर दिया, ठीक हो गया। मैं इसको छोटा कर लेता हूँ जी, और अब मैं यहाँ से दोबारा ये इमेज ओपन करता हूँ। ये दोबारा मैंने इमेज ओपन किया, ये मैं इस पर लगा देता हूँ जी स्लाइस टूल। ये स्लाइस टूल लग गया और इसको मैंने कर दिया है डिलीट स्लाइस। डी सिलेक्ट पे भी ये ख़त्म हो जाता है, डिलीट पे भी लेकिन ये निशान रहता है। इसके लिए हमने क्या करना, हमने जाना व्यू में और शो में जाना, और शो में जाने के बाद ये टिक लगी हुई है, इस टिक को अगर हम हटाएंगे तो ये इमेज से ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा भी हमारे पास ये नीचे जो टूल्स वगैरह बने हुए हैं, इनमें काफ़ी टूल होते हैं जो हम अप्लाई कर देते हैं और वो यहाँ से ख़त्म नहीं होते। उनको ख़त्म करने के लिए ज़रूरी होता है कि हम व्यू में जाके शो में जाएं और शो में जाके उनको ख़त्म करें। यहाँ पे हम ऑल अप्लाई भी कर सकते हैं और ऑल को हम ख़त्म भी कर सकते हैं। सबको अप्लाई करने के बाद सबको हम एक साथ जो है वो यहाँ से ख़त्म भी कर सकते हैं। इसके अलावा व्यू में अगर मैं आपको बताऊं, शो में ये स्लाइस मैंने बता दिया, और शो एक्स्ट्रा ऑप्शन इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमें बता रहा है कि आप क्या क्या चीज़ें शो कराना चाहते हैं। देखिए मैं स्लाइस के अलावा अगर ये चारों हटा देता हूँ, सिलेक्शन एड्स और स्लाइस रहने देता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से जो है वो शो हो जाएगा इधर से आके। ये देखें, ये अब ये दो चीज़ें स्लाइस और ग्राइड कंट्रोल प्लस इसकी शॉर्टकट की है, ये में शोर हैं, बाकी हिडन हो गए हैं। तो मैं इनको यहाँ से दोबारा से जो है वो नन कर देता हूँ, ये देखें। अच्छा, अब इसमें एक और मेन चीज़ आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे रूलर का ऑप्शन है। हमने सम टाइम देखा होता है कि यहाँ पे रूलर बना होता है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं बना होता। काफ़ी लोग काम करते वक्त इस रूलर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम इसका नहीं इस्तेमाल करते। तो ये क्योंकि काफ़ी दोस्त हैं जो मुझसे भी पूछ रहे हैं, ये हमारे पास रूलर जो है वो एडोब फोटोशॉप में शो नहीं होता। तो भाई ये बहुत इजी होता है, बस आपने जानना होता है शो और में ये यहाँ पे व्यू में आता है, हमारे पास रूलर का ऑप्शन दिया होता है। इसको हम टिक करेंगे तो ये शो होगा और टिक हटा देंगे तो ये हिडन हो जाएगा। अब ये स्नैप का हमारे पास ऑप्शन आ जाता है। अब स्नैप हमारे पास क्या है, इसकी मैं आपको एग्जांपल कुछ इस तरीके से देता हूँ। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ जी स्लाइस टूल, ये मैंने एक ले लिया स्लाइस टूल, और स्लाइस टूल लेने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं जी यहाँ से करता हूँ जी यहाँ से कंट्रोल, ये कंट्रोल सी सॉरी सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल सी करता हूँ। कंट्रोल सी करने के बाद मैं जो है वो यहाँ पे आके सिलेक्शन टूल की मदद से कंट्रोल वी कर देता हूँ। इसको मैं कर लेता हूँ थोड़ा छोटा। अच्छा, अब ये ना आपको समझाने पे ये बात समझ नहीं आएगी। आपने करना क्या है, इस स्टेप को ख़ुद से ट्राई करना है। जब आप इसको अपने हाथ से ट्राई करेंगे तब आपको महसूस होगा कि इसमें वाकई ये काम किस तरीके से करता है। अब ये इमेज है, मैंने इसके बराबर जो है ना वो लगानी है ना इमेज, तो ये यहाँ पे बहुत ही तेज़ी के साथ रोटेट करिए। अगर मैं इस इमेज को यहाँ पे लाऊं और इसको जब मैं ऊपर लगाऊंगा तो ये इस बाउंड्री लाइन पे आके एक दफ़ा रुक जाएगी। ये देखें, ये ना एक दफ़ा रुकेगी फिर आगे रोटेट होगी। यहाँ पे कोई ऐसा सीन नहीं है रुकने वाला, यहाँ पे तेज़ी के साथ जो है वो रोटेट कर रही है। लेकिन जब आप यहाँ पे आपने ये लाइनें वगैरह लगाई होंगी, कोई भी बाउंड्री लाइन हो सकती है, ज़रूरी नहीं आपने स्लाइस लगाया हुआ है,
किसी भी तरीके से। तो जब आप यहाँ से गुजरेंगे तो ये एक दफ़ा यहाँ पे आके रुकेगा इंशाल्लाह। ये आपने ट्राई करना है, आपको महसूस होगा कि यहाँ पे आके एक दफ़ा माउस काम करना बंद कर देता है और फिर से ऊपर की तरफ ये पिक्चर जो है वो रोटेट होती है। तो ये हमने किया कैसे, ये हमने इधर स्नैप को ओपन किया हुआ। अगर मैं स्नैप को हटा देता हूँ तो ये यहाँ पे भी नॉर्मली काम करेगी। ये देखें अब ये नॉर्मल हो गया है। जब अगर हम इस पे स्नैप को अप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे ये एक दफ़ा आके माउस रुकेगा, पिक्चर के ऊपर महसूस होगा कि माउस रुका है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास स्नैप का ऑप्शन था। इसके अलावा हमारे पास स्नैप 2 हो जाता है। यहाँ पे हम जिस प्रॉपर्टी को हमने अप्लाई किया हुआ है, स्लाइस को लगाया हुआ है, या डॉक्यूमेंट्स जो हमने बनाए होते हैं उनके हिसाब से ये पूछ रहा है कि आपने किस पे अप्लाई करना है। तो हमने स्लाइस लिया होता तो ये स्लाइस पे हमारा जो है वो क्लिक है। तो मैं यहाँ से शो में जाता हूँ। शो में जाने के बाद मैं स्लाइस को जो है वो हटा देता हूँ और में जाके जो लॉक गाइड है इसको भी देख लेते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे ना न्यू गाइड लेता हूँ, वर्टिकल 1। अब देखें वर्टिकल में मैंने किया। अब ये इमेज है, अगर आपको लग रहा हो कि इमेज के सेंटर में उसमें लगाया तो ये हकीकत नहीं है। हकीकत कुछ इस तरह है कि ये इमेज है हमारी, ये हमने रूलर ऊपर सेट किया है। रूलर यहाँ से इसको डिफ़ाइन कर रहा है 0, 1 और 2। अब हमने क्या किया था, हमने कहा था 1, तो उसने जहाँ पे 1 लिखा है वहाँ पे एक गाइडलाइन जो है वो लगा दी है। अच्छा, इसको बताना ये था कि इसको अब हम रोटेट कर पा रहे हैं अपने हिसाब से। अगर मैं इसको लॉक करना चाहता हूँ, व्यू में जाऊँगा और मैं करूँगा लॉक। अब लॉक करने के बाद हम इस लाइन को रोटेट नहीं कर सकते। ये था लॉक। तो पहले हम इसको स्किप कर रहे थे, फिर सोचा नहीं बता देते हैं जी। अब हम क्लियर करना चाहते हैं, जैसे ही क्लियर पे करेंगे जो भी हमने गाइडलाइन लगाई होंगी वो ख़त्म हो जाएंगी। इसका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा है कि रूलर के हिसाब से हम जो है ना वो गाइडलाइन अपनी लगा लेते हैं। गाइडलाइन लगाने के बाद जैसे कि हमने लोगो डिज़ाइन बनाना हो ना, तो हमें नहीं पता हमने कितना जो है वो अंदर एरिया रखना है। तो पहले हम रूलर को ओपन करते हैं, फिर गाइडलाइन लगाते हैं और उसके बाद हम उसके अंदर काम करते हैं। और काम करने के बाद जब हमारा काम मुकम्मल होता है तो इन चीज़ों को, रूलर्स को और जो हमने गाइडलाइन लगाई होती है, हम इनको हटा देते हैं। तो आगे चल के इंशाल्लाह जो भी होगा, इंशाल्लाह जब हम लोगो क्रिएट करेंगे तो उसमें ज़रूर इस चीज़ को पढ़ाएंगे। अभी आपको ये नॉर्मल चीज़ें लग रही हैं, लेकिन ये आगे चल के आपको इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने वाली है। अब लॉक स्लाइस पे तो ये वही चीज़ें जो हमने स्लाइस लगाया उसको हम लॉक कर सकते हैं, जैसे कि हम गाइड का कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक स्लाइस लिया, ठीक है। अब मैं स्लाइस को अपनी मर्ज़ी से जो है वो रोटेट कर पा रहा हूँ। जल्दी से देख लेते हैं जी। लॉक करता हूँ स्लाइस को। अब देखिए तो मैं इसको रोटेट नहीं कर सकता। मैं इसका लॉक हटा के आपको दिखाता हूँ। ये लॉक हटा दिया, ये अब देखिए स्लाइस बनी है। जैसे मैं इसके ऊपर जाऊँगा तो ये ख़ुद ब खुद मुझे बताएगा कि आप यहाँ से इसको रोटेट कर पा रहे हो। लेकिन जैसे मैं इसको लॉक कर दूंगा तो हम इसको रोटेट नहीं कर पाएंगे। तो इसी के साथ ही लास्ट में हमारे पास है क्लियर स्लाइस। जैसे हम क्लियर करेंगे तो ये सारी स्लाइस हट जाएगी, लेकिन ये पिक्चर के ऊपर शो होगा कि हमने स्लाइस लगाया। ये मैसेज वाला बॉक्स ओपन रहेगा। काफ़ी दोस्त इससे परेशान होते हैं, ये उनसे जो है वो हटता नहीं है। तो ये भाई बहुत सिंपल था, व्यू में जाना है, शो में जाना और इसको यहाँ से हटा देना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको फ़िल्टर का और व्यू का जो मैंने पढ़ाया है इसकी आपको समझ आ गई होगी। काफ़ी दोस्त भाई वीडियो के 1-2 मिनट देखते हैं और उसको स्किप कर देते हैं। ज़रूरी नहीं कि वीडियो के पहले 2 मिनट में कोई मेन चीज़ नहीं आ रही तो आप उसको स्किप कर दें। आप मुकम्मल वीडियो देखें इंशाल्लाह। अब हमने जो पढ़ाई की है, जो अब हमने इस लेक्चर में पढ़ाया है आपको, पहले जो हम फ़िल्टर के हमने थोड़ा सा मेन्यूज़ देखा, उसमें कोई इतना ख़ास नहीं था। अगर आप उसी को बोरिंग समझ के वापस चले जाते तो आपको ये सब चीज़ें कभी भी समझ में ना आती। तो ज़रूरी नहीं है वीडियो के 1 मिनट पहले आपको अच्छा नहीं लगा तो आप वीडियो को स्किप कर दें। आप वीडियो को थोड़ा आगे कर लें, देख लें 2-4 मिनट के बाद हम क्या पढ़ा रहे हैं, उसमें क्या नया है। नहीं समझ आ रही, आप 4 मिनट और आगे वीडियो कर लें। देख के तो सही, पूरी 18 मिनट की वीडियो को आप 2-4 मिनट छोड़ के देखें, पता तो चले कि 2-4 मिनट के बाद हम क्या पढ़ा रहे हैं। हो सकता है जिस चीज़ की आपको तलाश हो वो वीडियो के 10 मिनट के बाद जाके वो टॉपिक सामने आ रहा हो।
तो ऐसा नहीं करना चाहिए। काफ़ी दोस्त जो हैं वो वीडियोस को ओपन करते हैं, 2-4 मिनट देखते हैं और छोड़ देते हैं, नीचे कमेंट कर देते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप में बहस कर रहे होते हैं, जी ये चीज़ आपने बताई नहीं, ये क्या है, ये बोरिंग है बिल्कुल। तो भाई आप वीडियो को मुकम्मल देखें, उसके बाद आप जाके जो है ना वो हमें रिव्यू दिया करें कि इसमें क्या है क्या नहीं है। जो चीज़ नहीं होती वो आप हमसे कहें, कमेंट करें, या आप सब दोस्त भाइयों ने जो ये यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं सब ने ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है व्हाट्सएप का, तो आप उसमें बताया करें या ये चीज़ इसके अंदर मिस थी, हम उसके लिए अलग से जो है वो टॉपिक बना के आपको सेंड कर दिया करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त भाइयों को वीडियो का मेन्यू पसंद आया होगा और बहुत समझ भी आ गई होगी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको नई सीखने को मिली होंगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।